हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, नवरात्रि आने ही वाली है। लेकिन नवरात्रि से पहले एक खगोलीय घटना घटने वाली है, जिसे कि उस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। हाँ दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से इसे शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ग्रहण काल के दौरान हमारे आसपास की हर चीज प्रभावित होती है, और जिसकी वजह से हमें कुछ कामों को करने की मनाही होती है। अभी सूर्य ग्रहण से पहले ही 25 मार्च को, यानी कि होली वाले दिन, चंद्र ग्रहण लगा था, जो कि भारत में नहीं दिखाई दिया था। हालांकि इसका प्रभाव यहाँ पर मान्य नहीं हुआ था। तो क्या सूर्य ग्रहण मान्य होगा? क्योंकि सूर्य ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही समय पर एक दूसरे के बीच से गुजरते हैं। और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण ये लगने वाला है, जो कि ठीक नवरात्रि से सिर्फ एक दिन पहले ही लगने वाला है, जिसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा खास महत्व माना गया है। क्योंकि नवरात्रि से एक दिन पहले ही चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पड़ रही है, जिस दिन की सोमवती अमावस्या उसको नाम से जाना जाएगा। और ठीक नवरात्रि से एक दिन पहले का इस ग्रहण का बहुत ही ज्यादा असर पड़ने वाला है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी बिल्कुल एक सीध में आ जाती है। और इस ग्रहण के लगने पर सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है और धरती अंधकार में हो जाती है। इस तरह का ये ग्रहण 4 सालों में पहली बार लगने वाला है। इस तरह का ये अगला सूर्य ग्रहण साल 2044 में देखने को मिलेगा। ये सूर्य ग्रहण की धार्मिक विशेष मान्यताएं भी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि से ठीक पहले ये साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है, कब लग रहा है, इसका कब, ये समय किस दौरान ये दिखाई देगा, कहाँ कहाँ ये ग्रहण दिखाई देगा, और सूतक काल का समय क्या रहेगा, और इस ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही बातें सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये ग्रहण कब लगने वाला है। दोस्तों, यह साल का जो पहले सूर्य ग्रहण है, ये चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगने वाला है, जो कि 8 अप्रैल को होगी। और 8 अप्रैल 2024 उस दिन सोमवार रहेगा। तो सूर्य ग्रहण का समय रहेगा 8 अप्रैल को रात को 9:12 से लेकर रात के 1:25 तक रहेगा। ऐसे में इस प्रकार सूर्य ग्रहण की कुल समय रहेगा 4 घंटे 39 मिनट तक यह सूर्य ग्रहण लगा रहेगा। सूर्य ग्रहण का भी चंद्र ग्रहण की तरह ही बहुत ज्यादा खास महत्व माना जाता है। ये साल का पहला, नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले जो ग्रहण लग रहा है, वो भी ये पूर्ण सूर्य ग्रहण ही लग रहा है। अब जान लेते हैं, जब जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। तो ऐसे में अब जान लेते हैं कि सूतक काल का समय क्या रहेगा। ये रात को 9:12 से प्रारंभ होगा, तो सूतक काल का समय रहेगा 8 अप्रैल को सुबह 9:12 पर प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। और सूतक काल में ही पूजा पाठ, सब धार्मिक चीजें, कृत्य सभी बंद हो जाते हैं, सभी शुभ काम बंद हो जाते हैं, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन और भगवान जी को भी सुला दिया जाता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी सुला दिया जाता है। और घर के मंदिर में भी प्रवेश नहीं किया जाता। घर के मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता। बाहर के भी सभी मंदिर बंद हो जाते हैं। सभी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन भी सभी कार्य बंद हो जाते हैं, कि सूतक काल में ये सब चीजें की मनाही होती है। सूतक काल में भी खाने पीने की भी मनाही होती है। हालांकि बुजुर्ग और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो खा पी सकती हैं। तो उन पर ये सूतक काल मान्य नहीं होता। अब जान लेते हैं कि यह सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं, सूतक सूतक के काल सभी मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, और सभी पूजा पाठ भी बंद हो जाता है। जब ग्रहण लगता है, तो उस ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा खास जो चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो होती हैं गर्भवती महिलाओं को। क्योंकि गर्भवती महिलाओं के अंदर पल रहे जीव पर इसका सबसे ज्यादा खास इफेक्ट पड़ता है। और ग्रहण से पहले ही गर्भवती महिलाओं को नहा लेना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इसकी सूर्य ग्रहण की छाया भी अपने ऊपर पड़ने से अपने आप को बचाना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। और फल या सब्जी आदि काटने से भी उनको बचना चाहिए। कोई भी नुकीली वस्तुओं के प्रयोग करने से भी उनको बचना चाहिए। और इसी के साथ साथ उनको
कोई भी रसोई घर में भी आग नहीं जलानी चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने छत पर भी ना जाएँ और कोई भी ग्रहण के समय कोई भी सिलाई-बुनाई का कोई भी कार्य नहीं करें और इस दौरान नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और हो सके तो कर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाओं को ना ही तो टीवी देखना है और ना ही मोबाइल चलाना है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि इसके जो वेव्स आती हैं, उन्हीं किरणों का भी असर आपके और आपके होने वाले बच्चे पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा पूरे आसमान में फैली हुई होती है जिसकी वजह से आपके बच्चे पर भी इसका असर पड़ता है। अब जान लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको जितना हो सके भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप किस भी देवी देवता को मानते हैं, जो भी आपका कोई गुरु मंत्र है, आपको उतना उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसको जाप करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ के सिवा आपको और कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और पूजा पाठ के लिए आपको धरती पर ही बैठकर ही उपासना करनी चाहिए। आप बिस्तर पर बैठकर पूजा उपासना ना करें तो बेहतर होगा। और सूर्य ग्रहण के बाद ही आपको नहाना चाहिए और अपने नहाने और उसके बाद अपने जो कपड़े पहने हैं उनका उनका आपको दान कर देना चाहिए, तो अति उत्तम रहेगा। और उसके बाद आपको सूर्य से संबंधित चीजें जैसे कि गुड़, गेहूं, तांबे का आपको यथासंख्या अपनी समर्था के अनुसार ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण को कहाँ कहाँ देखा जा सकेगा। इस सूर्य ग्रहण को कनाडा, मेक्सिको, अरूबा, बरमूडा, कैरेबियन नीदरलैंड्स, कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, पनामा, रूस, सेंट मार्टिन, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम में इन हिस्सों में यह ग्रहण देखा जा सकेगा। तो दोस्तों, यह ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा और यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। अगर ये ग्रहण भारत में नहीं देखेगा तो ये यहाँ पर सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। और इसीलिए इस दौरान आपको कोई भी पूजा पाठ से संबंधित कामों को रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जब जहाँ पर सूतक काल ही नहीं होगा तो आप पर किसी भी चीज का पूजा पाठ संबंधित किसी भी कार्य के लिए आप पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। आप बेफिक्र होकर अपने सभी कार्य कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।